हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। और ये जो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो जनवरी 2019 में 7 मार्क्स में पूछा गया है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था कि एक्सप्लेन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड एक्सप्लेन दैट हाउ यू कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ योर हाउस फॉर 1 मंथ। यानी 7 मार्क्स के लिए आपको क्या लिखना है कि सबसे पहले तो आपको यूनिट जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, और बाद में आपको 1 महीने का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है आपके घर में वो कैसे आप कैलकुलेट करोगे वो आपको समझाना है। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो हम यूनिट जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उसके बारे में समझ लेते हैं। आप कैसे एग्जाम में लिखोगे, तो आप स्टार्ट करोगे कि हमें पता है कि पावर जो होता है वो क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क डन बाय टाइम। और वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, टाइम का यूनिट सेकंड, जूल पर सेकंड क्या बन जाता है, वॉट बन जाता है, जो कि पावर का यूनिट है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, पावर इज इक्वल्स टू, अब वर्क का यूनिट क्या है, जूल है, और एक दूसरी ऐसी भी क्वांटिटी आती है कि जिसका भी यूनिट जूल होता है। वो कौन सी क्वांटिटी है, वो है एनर्जी। एनर्जी का यूनिट भी जूल होता है, तो हम वर्क की जगह एनर्जी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये भी जूल बाय सेकंड हो गया, इसका यूनिट भी वॉट आ गया। अब ये जो ई है एनर्जी, उसे मैं सब्जेक्ट बनाता हूं, द पावर इनटू टाइम। अब ये जो ई है इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इक्वेशन क्या आ गया, याद रखना, पावर इनटू टाइम। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अगर यूनिट हमें देखना है तो पावर का क्या आएगा यूनिट, पावर का आएगा यूनिट किलोवाट, और ये टाइम का यूनिट क्या आएगा, टाइम का यूनिट आएगा आवर। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट आ गया किलोवाट इनटू आवर। कहां से, इक्वेशन पे से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। अब यहां पे आप बोलोगे कि सर हम किलोवाट की जगह वाट लिख सकते हैं, हाँ आप लिख सकते हो। आवर की जगह मिनट या सेकंड लिख सकते हैं, हाँ आप लिख सकते हो। सो वाट इंटू सेकंड या फिर वाट इंटू मिनट भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट हो जाएगा। लेकिन जनरली हम किलोवाट इंटू आवर वाला ही यूनिट यूज करते हैं। तो क्वेश्चन आएगा क्यों सर यही यूनिट क्यों यूज करते हैं हम ज्यादातर, क्योंकि 1 किलोवाट इंटू आवर बराबर 1 यूनिट होता है। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। और हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो यूनिट के हिसाब से आता है। यानी कि आपने महीने में सपोज 10 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी और या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करी है, तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। और हमारे यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ रेट चल रहा है 5 रुपीज के आसपास। और आपके घर में कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज हो रहा है, 10 यूनिट जितना। तो यहां पे मैं लिखूंगा 10 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करने पे कितना चार्ज लगेगा, कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 10 यूनिट मल्टीप्लाई विथ 5 रुपीज डिवाइडेड बाय 1 यूनिट। तो ये यूनिट से यूनिट मर गया, और 10 5 50 क्या रुपीज, यानी हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल 50 रुपीज के आसपास आएगा। यही चीज को अच्छे समझने के लिए यहाँ पे ये न्यूमेरिकल छोटा सा आपको एग्जाम में लिखना जरूरी है टू गेट दी 7 मार्क्स। तो यहाँ पे क्या लिख के रखा है कि कैलकुलेट दी मंथली एनर्जी चार्ज, यानी कि महीने का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आपको कैलकुलेट करना है, किसके लिए, फॉर एन एयर कंडीशनर के लिए, हैविंग कंजप्शन 2 किलोवाट, यानी उसका जो कंजप्शन या फिर उसका जो वाट पावर है वो कितना है, 2 किलोवाट के बराबर है। डेली यूजेज ऑफ एयर कंडीशनर इज 10 आवर पर डे, यानी हर रोज हम ये एसी जो है उसे कितने घंटे यूज करते हैं, 10 घंटे यूज करते हैं। एनर्जी चार्जेस आर 8 रुपीज पर यूनिट, यानी कि 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर आप कंज्यूम करते हो तो उसके सामने आपको 8 रुपीज देने पड़ेंगे। तो महीने में
आपको कितने रुपीस देने पड़ेंगे, तो वो जानने के लिए हमें पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमारा जो ये एसी है वो महीने के अंदर कितने यूनिट कंज्यूम करता है, यानी कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है। उस हिसाब से हम उसका जो महीने का इलेक्ट्रिक बिल है वो कैलकुलेट कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम एसी का एनर्जी कंजप्शन ढूंढेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन ढूंढेंगे, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन का यूनिट क्या है, किलोवाट इंटू आवर। तो यहाँ पे कहाँ पे किलोवाट है, हाँ ये किलोवाट है, और कहाँ पे आवर है, यहाँ पे आवर भी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी एसी ने यूज किया। कैसे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed by AC is equals to what, पावर इंटू टाइम। ये रहा पावर इंटू टाइम। पावर कितना है, 2 किलोवाट का, मल्टीप्लाई विथ टाइम, कितने टाइम तक हम चालू रख रहे हैं, 10 आवर्स के लिए, और एक दिन में 10 आवर्स पर डे। ठीक है, तो ये कितना कंज्यूम करेगा, 20 किलोवाट आवर पर डे। तो ये तो बात हो गई कि एक दिन में ये हमारा एसी कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, एक महीने का बिल चाहिए। तो एक महीने में कितने दिन आते हैं, सपोज करते हैं 30 डेज आते हैं, तो 30 दिन में कितना कंज्यूम करेगा, तो एक दिन में इतना, तो 30 दिन में क्या करेंगे, 30 मल्टीप्लाई विथ 20 किलोवाट आवर पर डे। सो ये डे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना जाएगा, 600 क्या, किलोवाट इंटू आवर। अब हमें पता है किलोवाट इंटू आवर, 1 किलोवाट इंटू आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, यानी 600 किलोवाट आवर किसके बराबर हो जाएगा, 600 यूनिट के बराबर हो जाएगा। अब हम ये इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं बिल, कैसे कि 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बिल कंज्यूम करोगे तो उसके सामने देखे रखा है कि 8 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। तो अगर महीने के अंदर 600 यूनिट आपका एसी कंज्यूम कर रहा है तो कितने रुपीस देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखूंगा 600 यूनिट मल्टीप्लाई विथ 8 रुपीज डिवाइडेड बाय 1 यूनिट कैंसल, तो इसका आंसर आ जाएगा 8 6 48, 2 zeros बचा रुपीस। तो ऐसे करके आप ये आंसर लिख सकते हो 7 मार्क्स के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।